विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों के समर्थ नेतृत्व में राष्ट्र के चहुमुखी विकास की यात्रा संजोई है देश के प्रथम विशाल डिजिटल म्यूजियम में। दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में बनकर तैयार है भारतीय लोकतंत्र की भव्य विरासत, भारत का प्रधानमंत्री संग्रहालय। जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज और विस्तृत जानकारी का बेजोड़ कलात्मक मेल नजर आता है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन परिचय, कार्यकाल, सफलताओं और चुनौतियों का अभूतपूर्व संकलन जहां मिलता है, जहां भारत के नवनिर्माण की बुनियाद तैयार करने वाले राष्ट्र नायकों के विविध प्रयासों का समावेश है। ये संग्रह है भारत को समृद्ध बनाने के प्रयासों का, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित करने का, देश में एकता अखंडता सुनिश्चित करने का, नए भारत को सशक्त डिजिटल इंडिया बनाने का, राष्ट्र को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का। ये गाथा है बुलंद इमारतों की मजबूत बुनियादों की, विदेशी संबंधों में सशक्त मैत्रीपूर्ण दिशाओं की। यहां जाने कब संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी गूंजी। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। किन प्रयासों से भारत न्यूक्लियर पावर बना, जाने उस नेतृत्व को जिन्होंने हर पंथ संप्रदाय को सशक्त बनाया, महिला हो या पुरुष सभी के लिए समान अवसर जिन्होंने खोले। टेक्नोलॉजी और अनुभूति के समावेश से यहां कहानियां संजोई हैं। वयस्क ही नहीं, बच्चों के लिए भी नए युग की सजीव पुस्तक बनाई है। ये गाथा है स्वतंत्र भारत के नायकों की, जिन्होंने अपने प्रयासों से, सूझबूझ और सामर्थ्य से देश को संभाला, संवारा और नई दिशाओं की ओर अग्रसर किया। स्वतंत्रता के अमर सेनानियों के स्वप्नों को साकार करते नव भारत का निर्माण किया। लोकतंत्र के संरक्षकों की गाथा को समेटे भारतीय गणतंत्र की ये अनमोल विरासत भारत के सभी नागरिकों को समर्पित है। राष्ट्र का अभूतपूर्व भव्य संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं 3 मूर्ति सर्कल, जो कि प्रेसिडेंट स्टेट के पास पड़ता है। और मेरे सामने अभी ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय का एंट्री गेट। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय का टिकट काउंटर, जहां से हम टिकट परचेज कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें यहाँ पे आप टिकट में कैसे एड ऑन टैक्स भी डाल सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए ये बैटरी वाली गाड़ी है। ये है टिकट की प्राइसिंग। संग्रहालय टिकट 100 रुपये, संग्रहालय 150, संग्रहालय 150 पर पर्सन। फॉरेनर के लिए रेट थोड़े से ज़्यादा है। एड ऑन्स पैक है, भविष्य की झलकियाँ जिसे हेलीकॉप्टर राइड कहते हैं, पर पर्सन 60 रुपीज़ पे ऐड करना पड़ेगा। फिर हैंड राइटिंग रोबोट है जिसमें 20 रुपीज़ पर पर्सन है, वो ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। वॉक विथ पीएम है, 20 रुपीज़ पर पर्सन है। सेल्फी विथ पीएम है, 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और बेटर ये रहेगा कि आप काउंटर से टिकट ना लेके आप ऑनलाइन पहले टिकट परचेज़ कर लें और उसमें जो भी आपको एड ऑन्स पैक करने हो उसे ऐड ऑन कर लें। यहाँ पे आपको लॉकर की भी सुविधा मिलती है, आप अपना कीमती सामान लॉकर में रख सकते हैं। वो भी आपको यही बिल्डिंग में नजर आती है। ऊपर आपको नेहरू जी की अर्ली लाइफ हिस्ट्री लाइब्रेरी का साइड का इंदिरा गांधी का भी शायद का शॉप मिल जाएगा। एंड बाकी रहा डोसा खाना वो होता है। वो सारे बुक्स यहाँ पे रखे हैं, तो उसका भी आप वो नज़ारा ले सकते हैं। बाकी ये पूरी नेहरू जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद आए, उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स आए वो कैसे डेवलप किए, क्या क्या लाए, इन्फॉर्मेशन जो लाए हैं वो आपको नई बिल्डिंग में मिल जाएगी। बच्चों के लिए स्पेशली सेक्शन बनाया गया है
जिनका नाम है अनुभूति। सो यू पीपल कैन हैव फन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मुझे आंटी ने समझा दिया है कैसे इसे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे लगभग ऑडियो विजुअल क्लिप है। तो आप देख सकते हो अभी मेरे पैर के नीचे जो हेडफोन और ये स्क्रीन पे जो बना है, आप पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश या हिंदी, फिर उसके बाद जो नंबर है स्क्रीन पे, जो नंबर दिए गए, जैसे 25 नंबर दिए गए थे, देखो आप 25 दिया है राइट कॉर्नर में, वो 25 प्रेस करें और फिर प्ले कर लें उसे। इसके अलावा गाइस, आप किसी भी सेक्शन में जाते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शंस हो, या फिर इलेक्शन कमीशन के सेक्शंस हो, या फिर आप किसी भी सेक्शन में जाओ, आप किसी भी पार्ट में जाओ, आपको वहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय के द्वारा गाइड उपलब्ध मिलेंगे। वहाँ पे कोई ना कोई आपको गाइड मिलेंगे। अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई विजुअल प्ले नहीं हो पा रही है, या फिर ऑडियो प्ले नहीं हो पा रही है, आप उन गाइड्स के द्वारा हेल्प लेके आप उसे इशू को रिसॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गाइड है। अभी जैसे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जो सेक्शन है, मैं उसमें हूँ। आप देख सकते हैं इसमें पहला आम चुनाव कब हुआ, क्या हुआ, किस तरह से उसे ब्रीफ में डिटेल किया गया, वो सारा इस डिस्प्ले में शो किया जाता है। और अभी सेक्शन में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है एलिजिबिलिटी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री के और सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं आप उसको देखेंगे कि ये कई तरह की लैंग्वेज में है। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने वो हिंदी, बंगाली, गुजराती, असामी, टोटल लैंग्वेज इंडिया में जितने भी लैंग्वेज हैं लगभग सारे लैंग्वेज में है। आप जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहें आप डिस्प्ले पर टच करें और आप उसका डिटेल्स देख सकते हैं। और आइए अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान की संशोधन। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि संविधान कितनी बार संशोधित किया गया, संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। जैसे 40वां संशोधन जब हुआ था अधिनियम में, ये सारा कुछ इसमें दिखलाया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है प्रधानमंत्री संग्रहालय। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएं, एक बार विज़िट ज़रूर कराएं, उन्हें पता भी चले। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये फर्स्ट अमेंडमेंट है और इसमें आप देख रहे हैं पार्टीशन, विभाजन के समय का। ये देखिए, ये सामने डिस्प्ले है। मैंने आपको बता रखा था पहले ही किस तरह से इसकी ऑडियो क्लिप को आप सुन सकते हैं। जो स्क्रीन पे ऑडियो नंबर, हेडफोन के अंदर जो राइट डाउन में जो लोगो आपको दिख रहा है, उस नंबर को आप अपने मोबाइल में एंटर करें और प्ले करें। ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी का, जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, ऐसा प्रधानमंत्री संग्रहालय के द्वारा कहा जाता है। और एज इट इज़ उसे रखा गया है। जब वो रहते थे कैसे उनका बेड था, उनकी टेबल की क्या दिशा थी, जो भी है एज इट इज़ अभी भी उसे रखा गया है। तो गाइस, अगला सेक्शन है गिफ्ट रिसीव्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो गिफ्ट एज अ टूर पे मिलते हैं, जैसे विदेश टूर करते हैं, जो भी गिफ्ट मिलते हैं उनका वो सेक्शन यहाँ लगाया गया है। वो म्यूज़ियम की तरह लगाया गया है। यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को भी जो गिफ्ट मिले हैं वो यहाँ दिखाया गया है।
और प्रधानमंत्री संग्रहालय में गाइस मेरा सबसे फेवरेट जो सेक्शन है वो ये है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो शुरू से लेकर अब तक किन किन प्रधानमंत्रियों के द्वारा इस देश पर शासन किया गया, वो सारा कुछ यहाँ दिखाया गया स्टार्टिंग से एंड तक के। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसके बाद कौन है, उनके बाद कौन है और अब कौन है। तो गाइस अब जिस सेक्शन पे हम जा रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर राइड सेक्शन। मैंने आपको बताया था इस सेक्शन में 60 रुपये पर पर्सन की राइड है। देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं, आज अब एक नए भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। एक प्राचीन नगर पत्तन से भारत के पहले भविष्य के नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ एक स्थायी भविष्य के शहर तक। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। जम्मू और कश्मीर में 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। यह धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। एक प्राचीन नगर पत्तन से भारत के पहले भविष्य के नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ एक स्थायी भविष्य के शहर तक। गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन है वो विज़न सेक्शन है। विज़न सेक्शन में क्या है कि आप संग्रहालय के पूरे मतलब घूमने के बाद जो आपके थाउट्स है, जो आपके मन में विचार है, आप वो यहाँ डिस्प्ले में प्रेजेंट कर सकते हो। देख सकते हैं मेरे सामने जो स्क्रीन पड़ी है उसमें कई लोगों के सेक्शंस हैं और उसके बाद फिर पीएम के साथ आपकी
फ़ोटो है, आप यहाँ पे अपना डिटेल्स डालें, मेल आईडी डालें, आपको फ़ोटो कहाँ चाहिए, आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, वो फ़ोटो आपके मेल पे भी चली जाएंगी और एज अ रिकॉर्ड अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सिटिंग विद पीएम है। आप इसमें बैठ के पीएम सर के साथ फ़ोटो ले सकते हैं और इसमें भी सेम वही कंडीशंस है। आप अपनी मेल आईडी दीजिए, आपकी मेल पे वो फ़ोटो आपको शेयर कर दी जाएगी। क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट रहेगी, क्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये सारे पैक जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके जो एड ऑन्स पैक हैं वो सारे हैं। इसके बाद ये हैंड रिटन लेटर है जो पीएम का है, आप इसमें देख सकते हैं जो एक डिजिटल पेन लगा है उसके द्वारा आपको पीएम के द्वारा जो हैंड रिटन एक लेटर मिलेगा कि आपने इस संग्रहालय में आए, आपने घूमा, आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आपको एक लेटर दिया जाएगा। यह एक सेक्शन है। ये सारे एड ऑन्स पैक हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था 60 रुपये 20 रुपये पर हेड के सेक्शन पैक है। तो गाइस अब जो आप क्लिप देखने जा रहे हैं जो कि नाइट विजुअल क्लिप्स है, उसकी टाइमिंग शाम के 7:30 बजे से रात की 8:45 तक की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। मेरे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से नमस्कार। आज हम आपके समक्ष जो शो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ध्वनि, प्रकाश और दृश्यों का एक कलात्मक संयोजन है। इस शो को प्रभावी बनाने के लिए हमने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस शो का भरपूर आनंद लेंगे। आपसे निवेदन है कि शो के दौरान अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रखें या फिर स्विच ऑफ कर दें। धन्यवाद। स्वागत है आप सबका। आज इस खुले सितारों भरे आसमान के तले हम सुनाएंगे एक उड़ान की कहानी, एक निर्माण की कहानी। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक हमारा देश भारत जो अनुभव और प्रेरणा से भरी एक सतत प्रवाहित धारा है, और दूसरी नव्या जो भारत का कल है, एक उत्सुक, चंचल और जिज्ञासा से भरी देश की बेटी जो कुछ नया जानना चाहती है। आज हम अपने गौरवशाली अतीत के विषय में जानेंगे और अपने उज्जवल भविष्य पर दृष्टि डालेंगे।
तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। प्रस्तुत है नव्या की उड़ान, भारत का निर्माण। पांचवी शताब्दी की बात है जब आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है, पर गिरती नहीं नव्या। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता। और इसी पर प्रकाश डालने वाले थे 12वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना और प्रख्यात खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन भी किया गया है। मध्ये सामंतदस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणाः परमं शक्तिं ब्रह्मणो धरणात्मिकम्। 17वीं शताब्दी में जाकर पश्चिमी दुनिया ने ग्रेविटी के नियम का उद्घोष किया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को विश्व ने 500 साल बाद जाना। यानी अंतरिक्ष ज्ञान में हम युगों युगों से कुशल थे। कुशल तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में थे। शून्य यानी जीरो और दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम के जन्मदाता तो हम ही हैं नव्या। हमारे यहां गणित और अंतरिक्ष विद्या की एक अद्भुत साझेदारी रही है। चलो अब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए तो फिर तिरंगे को आसमान से कहीं ऊपर फहराने का स्वप्न भी जागृत हुआ और शताब्दियों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि 60 का दशक था। हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन और उनके साथियों की मेहनत से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR इनकोस्पार का जन्म हुआ। इनकोस्पार? हाँ, जिसका बाद में नाम पड़ा इसरो। इसरो का नाम तो मैंने भी सुना है। जरूर सुना होगा तुमने। पता है इसी दौरान बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और 1963 में यहीं से पहला साउंडिंग रॉकेट प्रमोचित यानी लॉन्च हुआ, यानी वो रॉकेट जिसके उपयोग से उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद मिली। एक छोटा गांव था थुम्बा, जहां नारियल के पेड़ों के खेत में एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाया गया था। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लाई गई हरित क्रांति, और दूसरी ओर आसमान के माध्यम से किसानों को मिल रही अमूल्य जानकारी टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन से,
जिससे देश के विकास में किसानों की भागीदारी और बढ़ गई। और इसके बाद लॉन्च हुआ भारत में तैयार किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। जिनकी बात हमने पहले भी की थी। हाँ बिल्कुल। और नव्या, 1980 में मेरा नाम एक बार फिर अंतरिक्ष पर लिखा गया, जब प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य दिग्गज वैज्ञानिकों की मेहनत से मेरे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी उपग्रह पर नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यानी इंजेक्ट किया गया। मैं स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बन गया। फिर 1984 में आया वो पल जिसने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। मैं समझ गई। अंतरिक्ष में कदम रखा एक भारतीय ने। अंतरिक्ष में गूंज रहा था प्रताप भारत का, विश्व भी देख रहा था प्रकाश भारत का। इस सारे जहां से अच्छे देश को अब रोकना संभव था। और 1982 से 1990 के बीच इनसैट 1A, 1B, 1C और 1D का सफल प्रमोशन हुआ। और 1997 में तो जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त ठहर गया। जब तुम्हारी ही जैसी एक बेटी ने स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। और अंतरिक्ष में प्रवेश किया। आज भी हमारे दिलों में कल्पना चावला की निष्ठा, मेहनत और समर्पण की यादें बसी हुई है। मतलब मैं भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ? हाँ, एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हो और चांद पर भी जा सकती हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, 2003 स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि हम अपना अंतरिक्ष यान चांद तक भेजने के लिए तैयार हैं।
अक्टूबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान-1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व नेतृत्व में India has successfully reached Mars। इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। अंतरिक्षी उड़ान ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ी है। मंगलयान भी वास्तव में मेक इन इंडिया की भावना को ही साकार करता है। पता है नव्या, 2017 में PSLV के जरिए हमने एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च किए। ये अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड था। इस बात से मुझे गर्व होता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वप्न करोड़ों जाग उठे, थी आशा जिसकी हर मन को, नए सूर्य का उदय हुआ और धूप मिली हर आंगन को। तो गाइज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएं और ये ज़रूर दिखाएं, और मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे पसंद करें, हो सके कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आप क्या चाहते हैं। थैंक यू।